तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बहुत ऊंचे पर्वत पर, जिसका नाम गर्वगिरी था, एक गांव बसा था। गांव के लोग बहुत मेहनती और संपन्न थे, लेकिन उनमें एक कमी थी, वे बहुत अभिमानी थे। उन्हें लगता था कि वे सबसे ऊंचे पर्वत पर रहते हैं, इसलिए वे बाकी दुनिया से बेहतर हैं। वे नीचे बहने वाली नदी कावेरी का भी अनादर करते थे और उसे केवल अपनी जरूरत की चीज समझते थे। गांव का मुखिया भीमसेन सबसे ज्यादा अहंकारी था। वह अक्सर कहता, हमारा स्थान सबसे ऊंचा है और हमारा धन सबसे ज्यादा, हमें किसी की जरूरत नहीं। एक दिन उस गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उन्होंने गांव वालों से कहा, तुम लोग जिस नदी का अनादर करते हो, वह तुम्हारे जीवन का आधार है। यदि तुम उसका सम्मान नहीं करोगे तो प्रकृति तुमसे वह सब कुछ छीन लेगी जो तुम्हें मिला है। भीमसेन ने साधु का मजाक उड़ाया। उसने कहा, तुम्हें क्या पता, हम अपनी ताकत से सब कुछ कर सकते हैं, हमें तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा बना रहा है। एक दिन ये पर्वत और तुम सब महादेव के क्रोध का सामना करोगे। ये कहकर साधु चले गए। साधु के जाने के कुछ ही दिनों बाद गांव में एक भयानक घटना हुई। गांव के सबसे ऊंचे हिस्से पर एक विशाल दरार पड़ गई, जिससे गांव का एक हिस्सा ढहने लगा। लोग डर गए। उन्होंने तुरंत भीमसेन से मदद मांगी, लेकिन वह भी असहाय था। भीमसेन को अचानक साधु की बात याद आई। उसे लगा कि यह महादेव का कोई संकेत है। उसने अपनी सारी धन संपत्ति इकट्ठा की और उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रात को भीमसेन ने एक सपना देखा। उसने सपने में महादेव को एक विशाल रूप में देखा, जो पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए हुए थे। महादेव ने उससे कहा, तुमने अपनी शक्ति को अपनी संपत्ति और स्थान में देखा, लेकिन मैंने तुम्हें ये सब दिया था ताकि तुम इसका उपयोग विनम्रता और सेवा के लिए करो। तुमने अहंकार को ही अपना देवता बना लिया। भीमसेन नींद से जागा तो उसका अहंकार चूर चूर हो गया था। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह तुरंत नीचे नदी के किनारे गया और घुटने टेककर महादेव और नदी से माफी मांगी। उसने अपनी गलती का प्रायश्चित करने का फैसला किया। भीमसेन ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमने अपनी मूर्खता और अहंकार के कारण महादेव को नाराज कर दिया है। हमें इस पर्वत से नीचे उतरना होगा और नदी का सम्मान करना होगा। पूरा गांव एक साथ नीचे आया। उन्होंने नदी के किनारे एक छोटा सा मंदिर बनाया और हर दिन नदी की पूजा करने लगे। भीमसेन ने अपने पूरे जीवन को नदी और उसकी घाटी की सेवा में लगा दिया। उसने लोगों को सिखाया कि सच्ची महानता ऊंचाई पर रहने में नहीं, बल्कि विनम्रता और कृतज्ञता में है। महादेव ने जब गांव वालों की विनम्रता देखी तो उन्होंने उस पर्वत को फिर से स्थिर कर दिया। दरारें भर गईं और गांव सुरक्षित हो गया, लेकिन इस बार गांव के लोग अपनी असली जगह पर थे, नदी के किनारे, जहां वे जीवन के असली स्रोत के करीब थे। भीमसेन और उसके गांव वालों ने नदी के किनारे अपनी नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने नदी के पानी से खेती करना सीखा और मछलियां पकड़ना शुरू किया। गांव में पहले जैसा धन नहीं था, लेकिन जो था वह संतोष और खुशी से भरा था। अब उनके अहंकार की जगह विनम्रता ने ले ली थी। नदी के उस पार एक और गांव था, जिसका नाम रत्नागिरी था। रत्नागिरी के लोग अपने हीरे और जवाहरात के लिए जाने जाते थे। उनका मुखिया क्रूरदेव था, जो बहुत ही लालची और अहंकारी था। जब उसे पता चला कि गर्वगिरी के लोग अब नीचे आकर बस गए हैं, तो उसने उनका मजाक उड़ाया। क्रूरदेव ने एक दिन अपने दूतों को भीमसेन के पास भेजा। दूतों ने कहा, हमारे महाराज क्रूरदेव ने तुम्हें एक चुनौती दी है। वे कहते हैं कि अगर तुम इतने महान हो तो हमें अपनी महानता का सबूत दो। भीमसेन ने सोचा कि अब वह लड़ाई और दिखावे की दुनिया में नहीं है। उसने दूतों से कहा, हमारा गांव अब किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करता, हम अपनी शांति में खुश हैं। ये सुनकर क्रूरदेव बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपनी सेना भेजी और घोषणा की कि वह कावेरी नदी पर अधिकार कर लेगा। क्रूरदेव का मानना था कि जिस नदी का पानी हीरे और जवाहरात जैसी कीमती चीजें पैदा नहीं कर सकता, वह किसी काम की नहीं। जब क्रूरदेव की सेना नदी के किनारे पहुंची तो भीमसेन और उसके गांव वाले शांति से अपनी कुटिया से बाहर आए।
उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, बल्कि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। क्रूरदेव ने उन्हें कमजोर समझा और अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। जैसे ही क्रूरदेव की सेना ने नदी को पार करने की कोशिश की, नदी का पानी अचानक ऊपर उठने लगा। एक विशाल जल स्तंभ बना और उसने क्रूरदेव और उसकी सेना को चारों ओर से घेर लिया। पानी में से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, यह महादेव थे। महादेव ने गंभीर वाणी में कहा, हे क्रूरदेव, तुम धन के लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम जीवन के असली स्रोत को ही नष्ट करना चाहते हो। क्या तुम नहीं जानते कि पानी से बड़ा कोई खजाना नहीं होता? क्रूरदेव और उसकी सेना डर से कांपने लगी। उन्होंने तुरंत अपने हथियार फेंक दिए और महादेव से माफी मांगने लगे। महादेव ने कहा, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा बना दिया था। अब तुम इस नदी और इन लोगों की सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित करो। क्रूरदेव ने अपनी गलती मान ली। उसने भीमसेन के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, मैंने सोचा था कि हीरे और जवाहरात ही सब कुछ हैं, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि सच्चे हीरे तो ये लोग हैं जो इतनी शांति से जी रहे हैं। महादेव के आशीर्वाद से क्रूरदेव ने अपना राज्य छोड़ दिया और भीमसेन के गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। उसने अपने जीवन का बाकी हिस्सा नदी की रक्षा करने और दूसरों को विनम्रता का पाठ पढ़ाने में लगाया। इस तरह अहंकार का पर्वत और लालच का गांव दोनों ही विनम्रता और सेवा की नदी के सामने झुक गए। भीमसेन और क्रूरदेव के हृदय परिवर्तन के बाद दोनों गांवों के बीच की दुश्मनी खत्म हो गई। रत्नागिरी के लोग अपने हीरे जवाहरात को छोड़कर विनम्रता और शांति का जीवन जीने के लिए नदी के किनारे आ गए। उन्होंने गर्वगिरी के लोगों के साथ मिलकर एक नया साझा समुदाय बनाया, जिसका नाम शांतिग्राम रखा गया। शांतिग्राम में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक समस्या थी। लोग अब अपनी पुरानी पहचान खो चुके थे। वे न तो गर्वगिरी के अहंकारी लोग थे और न ही रत्नागिरी के लालची लोग। वे एक नए समाज का हिस्सा थे, लेकिन उनके पास कोई मार्गदर्शक नहीं था। एक दिन एक बूढ़ा ऋषि शांतिग्राम में आए। उनका नाम ज्ञानदेव था और वे अपने ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उन्होंने देखा कि गांव में शांति तो है, लेकिन कोई उद्देश्य नहीं। लोग बस जीवन जी रहे थे, लेकिन जीवन का सार नहीं समझ रहे थे। ऋषि ज्ञानदेव ने गांव वालों से कहा, तुमने अहंकार और लालच को छोड़ दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तुम्हें अपनी नई पहचान बनानी होगी। तुम्हें अपनी शक्तियों को समाज के हित में लगाना होगा। भीमसेन और क्रूरदेव ने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, हम क्या करें? हम तो सिर्फ नदी की सेवा करना जानते हैं। ज्ञानदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव ने तुम्हें यह नदी दी है ताकि तुम सिर्फ इससे पानी न लो, बल्कि इसके गुणों को भी अपनाओ। नदी हमेशा बहती रहती है, कभी रुकती नहीं। वह कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। उसका पानी सबको जीवन देता है। ऋषि ज्ञानदेव ने गांव वालों को एक नया काम सौंपा। उन्होंने कहा, तुम सब मिलकर एक ऐसा पुल बनाओ जो केवल पत्थर और लकड़ी से न बना हो, बल्कि तुम्हारी विनम्रता और ज्ञान से बना हो। गांव के लोगों ने ऋषि की बात मान ली। वे सब मिलकर नदी पर एक पुल बनाने लगे। भीमसेन, जो कभी सबसे अहंकारी था, अब सबसे भारी पत्थर उठाता था। क्रूरदेव, जो कभी लालची था, अब सबसे ज्यादा मेहनत करता था। पुल का हर हिस्सा उनके बदले हुए स्वभाव को दर्शाता था। जब पुल बनकर तैयार हुआ, तो वह केवल एक ढांचा नहीं था, वो दोनों गांवों के बीच एक नया रिश्ता था। उस पुल पर चलते हुए लोग एक दूसरे से मिलते, अपने अनुभव साझा करते और एक दूसरे की मदद करते थे। महादेव ने स्वर्ग से ये सब देखा और बहुत प्रसन्न हुए। वे फिर से प्रकट हुए और बोले, तुम सब ने मुझे ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं, बल्कि सही कर्मों में होता है। इस पुल का नाम आज से ज्ञान सेतु होगा। ये दुनिया को सिखाएगा कि जब लोग अपने अहंकार को छोड़कर एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो वे एक ऐसा पुल बना सकते हैं जो उन्हें मोक्ष तक ले जा सकता है। इस तरह शांतिग्राम के लोग महादेव के आशीर्वाद से एक महान सभ्यता बन गए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली महानता ऊंचे पहाड़ों पर रहने या हीरे जवाहरात इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों के लिए काम करने में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।